बच्चे काफी घबराए हुए हैं और पाकिस्तान में आतंक का दिखा सबसे खौफनाक चेहरा। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर आतंकियों ने सैकड़ों मासूमों की ली जान। आर्मी पब्लिक स्कूल में आतंकियों ने मचाया कोहराम। डरे सहमे बच्चों को चुन चुनकर बेरहमी से मारी गई गोलियां। आतंकियों ने किसी बच्चे को नहीं बख्शा। पेशावर के वारसक रोड पर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में सुबह करीब 11:46 पर आतंकियों ने बोला धावा। कब्रिस्तान के रास्ते सभी आतंकी स्कूल में हुए थे दाखिल। क्योंकि बड़ा इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन जो है अजीब किस्म की है और चीजें सही इंफॉर्मेशन की बात क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट किया कि इस स्कूल के 6 आतंकियों ने स्कूल पर बोला था धावा। आतंकियों के ग्रुप में शामिल एक फिदाइन हमलावर ने खुद को स्कूल के अंदर उड़ाया। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस हादसे के नतीजे में और इस सानहे के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 36 बच्चे जख्मी हैं और 15 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं और उनके जस्द खाकी को जियो टीवी के मुताबिक आतंकी हमले में 124 बच्चों समेत 132 लोगों की मौत। हमले में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर। जो है वो हर माँ हर बाप महसूस कर सकता है। ये एक कौमी नुकसान है। पेशावर के आर्मी स्कूल में आतंकियों के दाखिल होने पर मची चीख पुकार। आतंकियों को फायरिंग करते देख शिक्षकों ने सभी बच्चों को जमीन पर लेटने को कहा। आतंकी हमले में बाल बाल बचे बच्चों ने सुनाई आतंक की खौफनाक कहानी। कुछ बच्चों ने कहा उन्हें समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या। फर्स्ट एड की इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। हमारे सीएमएच से कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे। अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था और पीछे से आवाज़ आ रही। हमने समझा शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर हाल में, तो उसकी वजह से कोई काम हो रहा है। लेकिन बाद में हमारे हाल के तकरीबन 12 गेट्स हैं और 12 गेट्स में से एक पीछे वाला गेट उन्होंने तोड़ा है और तोड़ के दाखिल हुए हैं वो सब के सब। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने 3 अंकल को मैंने देखा है, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा। सब नीचे लेट गए। आधा घंटा फायरिंग होती रही, हाल के अंदर बच्चों को मारते रहे। उसके बाद फिर वो हाल से चले गए तो हम लोगों ने देखा कोई नहीं है। हम लोग फिर उसके क्लासों में चले गए। क्लासों में जाके लेटे रहे। वहाँ से फिर हमें कोई नहीं पता किस वक्त फोर्सेस आई हैं या फिर क्या हुआ है और वो लोग चले गए। हमें फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया था, तो उधर डायरेक्ट जैसे ही तो ऊपर से हमने समझा रिपेयरिंग हो रही है, कुछ आवाज़ें आई शुरू, तो पीछे से हमारा गेट का हाल है। हाल के गेट काफ़ी गेट है, एक गेट उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए बच्चे सारे नीचे लेट गए और उन्होंने हर हाल में हमारी चेयर्स हैं और हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। आर्मी ऑपरेशन के दौरान हमले से बचकर निकले एक छात्र ने कहा चौथे पीरियड के दौरान स्कूल में सुनाई दी गोलीबारी की आवाज। आतंकी हमले के दौरान आर्मी स्कूल में करीब 1500 बच्चे मौजूद थे। आतंकियों ने स्कूल में दाखिल होते ही सभी बच्चों को बनाया बंधक। आतंकी हमले में सुरक्षित बचकर निकले स्कूल के लैब असिस्टेंट ने बताया आतंकियों के घुसने पर स्कूल में दहशत। आतंकियों ने क्लासरूम में जाकर बच्चों पर की फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे एक चश्मदीद के मुताबिक आतंकियों ने पहन रखे थे काले कपड़े। स्कूल में दाखिल होते ही शुरू कर दी फायरिंग।
अरबी ज़ुबान में बातें कर रहे, इस मेन गेट से वो लिया कैसा था, चेहरे पे कैसे निकाब था, नहीं था? निकाब पहना हुआ था। निकाब किस किस्म के थे? बस सही यंग एज के लड़के थे। अच्छा, फिर वो किस तरफ गए? वो डायरेक्ट कुछ ये ऑडिटोरियम हॉल में उधर खिताब हो रहा था, उधर चले गए थे, फायरिंग शुरू की। हाँ। आतंकियों के गोलियों का शिकार हुए बच्चों को आनन फानन में अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। पेशावर के 4 अस्पतालों में ब्लड की कमी। स्कूल में आतंकी हमले की खबर मिलते ही अभिभावकों में दहशत। अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए अस्पताल के बाहर अभिभावकों का लगा तांता। हमारे जी इधर बच्चे पढ़ते थे, सुबह में कॉल आई है कि स्कूल में कुछ लोग घुस आए और वो फायरिंग की उन्होंने। बस फ़ौरन लोग घर से निकल आए, कोई तकरीबन 11 बजे मैं इधर पहुंचा स्कूल। तो एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सही सलामत निकला है और एक अभी तक स्कूल में, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। कुछ मेरे भाई और कज़न और भतीजे वगैरह वो हॉस्पिटल गए, LRH CMH गए, फौजी फाउंडेशन चले गए। उधर जो डेड बॉडियाँ हुई थी, इंजर्ड जो लोग थे, उनमें देखा उनमें भी नहीं है। आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए कई स्कूली बच्चों ने अस्पताल में तोड़ा दम। अस्पतालों में भर्ती कई बच्चों की हालत अभी भी नाजुक। स्कूल में तो सरमनी हो रही थी, एकदम पीछे से फायरिंग हुई, फिर एकदम सारी गोलियां चली, कुछ बच्चे हलाक हो गए। मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। आतंकी हमले में बाल बाल बच्चे। एक छात्र ने बताया, जब सेना हमें बाहर निकाल कर ला रही थी तो मैंने देखा लॉबी में कई लोगों की गोलियां लगी थी। आतंकी हमले में सुरक्षित बच निकले हर छात्र के चेहरे पर खौफ। किसी ने कहा दरवाजे के पीछे छिपकर बचाई जान, किसी ने कहा डेस्क के नीचे लेट गया था। हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है, फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। तो फायरिंग जब शुरू कर ली बस फिर थोड़ी देर बाद यानी फिर चले गए थे ना कि, और वो जो उनका पुलिस यानी आर्मी वाला जो था उनको भी एक बुलेट लगी है। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे। तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। आर्मी स्कूल में दाखिल होने के बाद आतंकियों ने स्कूल के एक हॉल में बच्चों को बनाया था बंधक। गोलीबारी के साथ 8 धमाके भी किए। एक बच्चे के पिता ने कहा फोन पर अपने बेटे से हुई थी बात। बेटे ने कहा 5 से 6 लोग स्कूल में दाखिल हुए हैं और फिर फायरिंग शुरू हो गई। मेरे बच्चे ने पूरे क्लास को बचाया, मुझे अपने बच्चे पे फख्र है। आपका जो बच्चा था वो उसकी कितनी उम्र थी? 12th में, 7th क्लास में, 7th में पढ़ रहा है। 7th क्लास में पढ़ रहा है जी। नाम क्या इसका? नाम क्या? बहलोल शाह। बिलाल शाह। बहलोल शाह। यानी उसको आपके बच्चे ने कुर्बानी दी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे फख्र है अपने बेटे पे अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको भी स्कूल में पढ़ना चाहिए। आर्मी स्कूल में आतंकी हमले की खबर मिलते ही पाक सेना ने संभाला मोर्चा। स्कूल के आसपास के इलाकों की घेराबंदी। पाकिस्तानी आर्मी का आतंकियों के साथ कई घंटे तक चली मुठभेड़। आर्मी ने ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों की भी ली मदद। आतंकी हमले में बाल बाल बचे। एक छात्र के मुताबिक करीब 1 घंटे बाद स्कूल में दाखिल हुई सेना, फिर हम लोगों को बाहर निकाला गया। 8 लोग के सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। हम काम कर रहे थे, 4th पीरियड स्टार्ट था। तो जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है। तो बस अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर
उधर अटैक स्टार्ट हो गया। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। फिर एक आर्मी वाले ऑफिसर आए, हमें कहे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहे कि आप जाए इन बच्चों को पीछे वाले गेट से निकाल दे। करीब 8 घंटे बाद खत्म हुआ पाक सेना का ऑपरेशन। पाक अधिकारियों के मुताबिक स्कूल में घुसे सभी 6 आतंकी ढेर। तो चश्मदीदों ने सुनाई खौफनाक दास्तान। हमले में बाल बाल बचे एक शख्स ने कहा, आतंकियों ने बच्चों को कतार में खड़ा कर उन पर चलाई गोलियां। हमले में बाल बाल बचे आर्मी स्कूल के एक बच्चे ने कहा, जान बचाकर भाग रहे बच्चों पर भी फायरिंग करते रहे आतंकी। हमले में सुरक्षित बचा एक बच्चे के मुताबिक, हमारे टीचर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए लेकिन आतंकी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। पेशावर के आर्मी स्कूल में आतंकी हमले से पूरे पाकिस्तान में छाया मातम। आतंक के खौफनाक चेहरे को याद कर हर कोई सहम उठा। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक सभी आतंकी स्कूल की दीवार फांदकर आर्मी की यूनिफॉर्म में स्कूल के अंदर दाखिल हुए थे। हमले में बचकर निकले एक बच्चे ने कहा, स्कूल में दाखिल हुए लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं और सभी अरबी में बात कर रहे थे। एक बच्चे के मुताबिक फायरिंग की आवाजें आने के बाद टीचर को लगा कि मिलिट्री ड्रिल चल रही है, लेकिन बाद में पता चला कि स्कूल में आतंकी घुस आए। बच्चों के मुताबिक आतंकियों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। स्कूल में दाखिल होते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, किसी को भी नहीं बख्शा। आतंकी हमले में 2 महिला स्कूल टीचर के भी मारे जाने की खबर। ऑपरेशन के दौरान एक पाक आर्मी का जवान भी मारा गया। घायलों की संख्या बढ़ने से पेशावर में कई अस्पतालों में खून की कमी पड़ी। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मारे गए बच्चों की उम्र 9 से 14 साल के बीच। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए आतंकी हमले की तहरीक तालिबान ने ली जिम्मेदारी। कहा, पाक सेना से हमले का बदला लिया। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के प्रवक्ता का दावा, नॉर्थ वजीरिस्तान में सेना के ऑपरेशन का बदला। तहरीक तालिबान ने कहा, सेना ने हमारे परिवारों को बनाया था निशाना, हम उसको दर्द का एहसास कराना चाहते थे। तहरीक तालिबान का दावा, 6 आतंकियों ने स्कूल पर बोला था हमला। आतंकियों के ग्रुप में टारगेट किलर्स के साथ फिदायीन हमलावर भी। तहरीक तालिबान ने कहा, हमने छोटे बच्चों पर गोलियां चलाने का नहीं दिया था आदेश, सिर्फ बड़े बच्चों को निशाना बनाने को कहा था। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हालात का जायजा लेने पहुंचे पेशावर। कहा, गुनहगारों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर ज़रब-ए-अज़्ब शुरू किया है। इसके नताइज आपने देखे हैं और ये उस वक्त तक ये ज़रब-ए-अज़्ब जारी रहेगा जब तक कि दहशतगर्दी को इस सरजमीन से ख़त्म नहीं कर दिया जाता। और साथ ही साथ हमारी अफ़गानिस्तान के साथ भी ये बात हुई है कि वो और हम मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें और ये मुकाबला बिल्कुल जारी रहेगा। किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए। इसमें इससे जो हमारा रिजॉल्व है, जो हमारी जो इरादा है, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं आएगी इस तरह के वाक़यात से।
और ये मैं समझता हूँ कि पर्दे दर्जे की बुज़दिली भी है ये जुल्म के साथ साथ। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 3 दिन के शोक की घोषणा की। पाकिस्तान सरकार ने बयान जारी कर कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने भी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, पूरे पाकिस्तान पीड़ितों के साथ। उनके लिए दुआ करते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त के सोचे कि वो उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिनके घर में ये खबर पहुंची होगी, बच्चे स्कूल में गए हुए होंगे। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। सारा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, उनके दुख में उनके साथ शामिल है।